हेलो, आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ लाइफ में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जितने भी टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं, स्पिरिचुअल ड्रीम्स हमें हमारी जर्नी के दौरान आते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। पहले तो आपको किस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें आप फ्यूचर को देखो और कुछ टाइम बाद वो आपकी लाइफ में घट जाए। और सेकेंड टाइप के ये ड्रीम्स हो सकते हैं जब आप ड्रीम में हो और आपको ऐसा फील हो, मतलब आप सो रहे हो और जो भी आप ड्रीम देख रहे हो उसी के अंदर आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं ड्रीम देख रहा हूँ, ये रियल में हैपन नहीं हो रहा, और आप उसमें सिचुएशन को कंट्रोल कर सको। उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। कि जब आप ड्रीम की स्टेट में आप सो रहे हो लेकिन तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट है कि आपकी ड्रीम में जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसे समझ रहे हो और आप अपने अकॉर्डिंग अपने ड्रीम को चला पा रहे हो, और इसमें आप अपनी स्पिरिट गाइड से मिल सकते हो। उसके बाद थर्ड टाइप का ड्रीम हो गया एस्ट्रल प्रोजेक्शन ड्रीम, जिसमें बॉडी से सोल बाहर आ जाती है और आप अपनी बॉडी को उड़ता हुआ पाते हो, या आप अपने उसमें एंसेस्टर या स्पिरिचुअल गाइड्स इन सब से मिल सकते हो, या आप डिफरेंट लोकेशन पे जाके चीज़ों को देखते हो, या आप अपनी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप इस तरह के ड्रीम देख सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप ड्रीम है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की ना लाइक आपको कोई टैरो रीडिंग दिख जाएगी, आपको ना कुछ साइन मिलते रहेंगे या नंबर दिखा दिए जाएंगे ड्रीम के अंदर, या कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है। इस टाइप के आपको ड्रीम आ सकते हैं। और आप में से एक कुछ कॉमन ड्रीम्स में शेयर करो जो लोगों को आते हैं। उसमें से सब, अगर आपको अपने ड्रीम में पानी बहुत दिखता है तो ये सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरह का पानी है। वो पानी साफ़ है, गंदा है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। उसी तरह की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी में इस वक्त हो। पानी वैसे इमोशन को दिखाएगा, क्लेंजिंग को दिखाएगा कि आप क्लेंजिंग प्रोसेस में हो। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी आप उसके जिस प्रोसेस में जा रहे हो आपकी क्लेंजिंग हो रही है अंदर से। अगर आप काम वाटर देख रहे हो बिल्कुल शांत है तो आपका इनर पीस दिखा रहा है कि आपके इमोशन बैलेंस में आ रहे हैं। अगर आप पानी में तूफान देख रहे हो तो ये दिखा रहा है कि आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अगर आप ऐसे दिखा रहे हो पानी में डूब रहे हो तो आप किसी सिचुएशन में स्टक हो और आपको हीलिंग की नीड है, खुद को हील करिए। और अगर आप देखते हो खुद को ड्रीम में उड़ता हुआ तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हाई कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो रही है, जैसे कि आप ऊपर जा रहे हो, हाई वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप ऐसे देखते हो कि आप आराम से उड़ रहे हो, लाइक एक पंछी की तरह आपकी बॉडी आराम से उड़े बिना किसी एफर्ट के, तो आप अपनी जर्नी में ठीक जा रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल असेंशन को दिखाता है। अगर आप देख रहे हो कि आप उड़ना चाह रहे हो पर आप उड़ नहीं पा रहे तो आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में कहीं ना कहीं अटक रहे हो, आपको डाउट है अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसा ड्रीम देख रहे हो जिसमें आप स्काई से गिर रहे हो तो आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर है, आपको लग रहा है कि मेरी जर्नी पूरी नहीं होगी या स्टक हो गई है या कुछ हो जाएगा, आपके अंदर फेथ की कमी है। अगर आप अपनी जर्नी के दौरान स्नेक्स को देखते हो, मैं सिर्फ कुछ कॉमन शेयर कर रही हूँ, बाकी आपको जो ड्रीम आते हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। जो कॉमन मैंने इस जर्नी के दौरान ड्रीम्स देखे हैं मैं उनको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उसके बाद है अगर स्नेक, तो स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, आपके अंदर के फियर्स को दिखाता है। अगर स्नेक अपनी स्किन को शेड कर उतार रहा है तो आपकी लेयर्स उतर रही हैं, आप पर्सनल ग्रोथ की ओर जा रहे हो। अब वो स्किन बहुत इजीली उतर रही है तो आप इजीली अपनी जितनी भी चीज़ें ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हो आगे बढ़ो। और अगर उसमें पेन हो रहा है तो आप इस वक्त पेन की सिचुएशन में हो, लेकिन आपको अपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको अगर स्नेक अटैक करता हुआ दिखे तो जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, आपके अंदर की स्ट्रगल दिखा रहे हैं, आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को दिखा रहे हैं, आपका कोई एनिमी है तो आपको उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके अंदर के हिडन एनिमी को, आपके अंदर की जैसे लस्ट, एंगर, इन सब को भी स्नेक का अटैक करना दिखाते हैं कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर स्नेक आपको गाइड कर रहा है तो हो सकता है आपकी कुंडली अवेकनिंग हो रही हो या फिर आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रही है। इसके बाद एक नेक्स्ट है जिसमें डोर्स दिखते हैं हमें। अगर बहुत खुला हुआ दरवाज़ा दिख रहा है जिसके अंदर से वाइट कलर की रोशनी आ रही है तो न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है, आप एनलाइटमेंट के पाथ पर हो। अगर आप बंद दरवाज़ा देखते हो तो वो दिखा रहा है कि ब्लॉकेजेस है, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है और आप बहुत सारे दरवाजे देखते हो। तो ऐसा है कि आपके पास चॉइसेस तो बहुत सारी है लेकिन आप कुछ भी चूज़ नहीं कर पा रहे हो। और उस वक्त अपनी सिचुएशन देखो ड्रीम में कि बहुत सारे दरवाजे दिख रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो आपकी लाइफ में गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी। उसके बाद सपने में बहुत ज़्यादा, सपने में मेडिटेशन के वक्त लाइट का दिखना तो आपकी ये दिखाता है कि आप हाई कॉन्शियसनेस में जा रहे हो और अपनी जर्नी में खुद से कनेक्ट हो रहे हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। आप ब्राइट लाइट देखते हो तो आपका अवेकनिंग को दिखाता है कि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन प्रेजेंस को दिखाता है। अगर आप ब्लैक कलर का डार्कनेस देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी फियर है, या फिर आप अपने आप को ना सिर्फ बंद अंधेरी गलियों में देखते हो तो अभी भी आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी ब्लॉकेजेस जो आपको पता नहीं है, जो आपको मेडिटेशन के थ्रू रिलीज़ करने की ज़रूरत है।
और आप ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, और खुद को आप लाइट में वॉक करते हुए देखते हो, तो आप एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आ रही है। आप जैसे जो भी ड्रीम देखते हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कभी कभार आपको ऐसे भी ड्रीम आते होंगे जिसमें आप किसी प्लेस पे जा चुके हो, फिर वो दोबारा दिख रहे, जैसे आपको डेजा वो हो रहा है, तो उन ड्रीम्स को आप नोट कर सकते हो। अगर आप कोई ड्रीम देखते हो और आपकी 3 to 5 AM के बीच में नींद खुल जाती है, तो हो सकता है आप उस वक्त अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सको, उनसे गाइडेंस मांग सको इस बारे में। और ये वक्त आप अगर उठ जाते हो तो आप मेडिटेट भी कर सकते हो। आप अपना एक ड्रीम जर्नल तैयार कर सकते हो जिसमें जो आपको बार बार सेम ड्रीम रिपीट होता है जर्नी में। अगर आपके ड्रीम रिपीट हो रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिंबल देखे तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो, उस पर मेडिटेट कर सकते हो। अपने इंट्यूशन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अगर कोई ड्रीम में मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। और इस ड्रीम के आप मीनिंग सर्च कर सकते हो कि आपको सेम काइंड ऑफ ड्रीम बार बार क्यों आ रहा है। थैंक यू सो मच।